मित्रों नमस्कार। मित्रों गोगा जी मैथ क्लासेज में मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 करेंगे। वक्रों y बराबर साइन एक्स कॉमा y बराबर कास एक्स कॉमा एक्स लेस देन इक्वल पाई बाई 2 एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 के मध्य परिबद्ध क्षेत्रफल है, यानी हमें क्षेत्रफल फाइंड करना है, प्राप्त करना है। द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व y बराबर साइन एक्स कोमा y बराबर कास एक्स और x लेस देन इक्वल पाई बाई 2 x ग्रेटर देन इक्वल 0 इज। चार ऑप्शन है। तो देखिए मित्रों y बराबर साइन एक्स और y बराबर कास एक्स, तो सबसे पहले हम इनका ग्राफ जो है बनाएंगे, फिर उसके बाद ग्राफ बनाने के बाद एरिया फाइंड करेंगे और यह कहाँ से कहाँ तक निकालना है, 0 से पाई बाई 2 के मध्य का, यानी कि 0 से लेकर के पाई बाई 2 के बीच का क्षेत्रफल हमें प्राप्त करना है। तो आइए सबसे पहले जो है इसका ग्राफ बनाते हैं। ये एक्स अक्ष है और ये है वाई अक्ष। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। देखिए साइन का ग्राफ जो होता है साइन 0 0 होता है और 90 तक जो है हमें 0 से 90 तक जो है लेना है। तो 90 तो साइन यानी 0 और फिर 90 यानी पाई बाई 2 यहाँ पर रखते हैं और पाई यहाँ पर, ये इस तरीके से। तो पाई बाई 2 तक ज्ञात करना है। तो देखिए साइन 90 पाई बाई 2 साइन 90, जब साइन 90 लेंगे तो साइन 90 का मान 1 मान लीजिए, 1 यहाँ तक है और -1 ये साइन 90 का मान 1 यहाँ तक। देखिए जब ग्राफ हम बनाएंगे तो साइन 0 0 होता है, साइन 0 तो 0 होता है, साइन 90 लेंगे तो हमारा ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से यहाँ तक पहुँच जाएगा। और उसके बाद साइन 90 यानी साइन का ग्राफ 90 पर तो यहाँ तक आया। अब हमें y बराबर कास एक्स, y बराबर क्या लेना है, कास एक्स। तो कास 0 यानी 0 पर तो 0 रहेगा, कास 0 तो 0 रहेगा। कास 0 का मान 0 नहीं, कास 0 का मान 1 होता है, तो कास 0 का मान यहाँ तक जाएगा 1 तक। और फिर कास 90 का मान 0 होता है, तो वक्र हम इस तरीके से ये आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 90 ये। अब हमें एरिया जो निकालना है इस वाले पार्ट का एरिया प्राप्त करना है, इस वाले पार्ट का, ये जो है इधर ये ग्राफ तो इस तरीके से जाएगा। साइन 90 का मान 1 साइन पाई का मान 0 हो जाएगा, फिर ये इस तरीके से चलता रहेगा इधर को। और कास का भी इस तरीके से आएगा ऐसे, हाँ कास यहाँ पाई 0 होता है और उसके बाद कास का यहाँ तक आएगा इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से जाएगा ग्राफ, ठीक। लेकिन हमें 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक एरिया फाइंड करना है, तो केवल जो है इतना लेंगे। अब देखते हैं ये है साइन का ग्राफ, ये ग्राफ किसका है, साइन का, y बराबर साइन एक्स, और ये ग्राफ किसका है, y बराबर कास एक्स का। तो देख लेते हैं हम लोग कि दोनों वक्र जो है कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहाँ पर। तो ये पॉइंट कितना होगा, तो ये पॉइंट जो है इस पॉइंट को भी निकाल लेते हैं। आइए इनका प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करते हैं। y बराबर कास एक्स कोमा y बराबर साइन एक्स। तो y बराबर कास एक्स यहाँ पर रख लेते हैं मान, y बराबर कास एक्स y बराबर साइन एक्स। तो y बराबर साइन एक्स का मान यहाँ पर रखेंगे, तो देखिए साइन एक्स बराबर कास एक्स आया। और अब हमें जो है प्राप्त करना है, कास एक्स को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपान कास एक्स बराबर 1। अब देखिए एरो दिस इम्प्लाइज दैट, यानी इम्प्लाइज का निशान लगा रहे हैं, साइन लगा रहे हैं, इसको इधर लिख रहे हैं साइन एक्स यानी tan एक्स और इजिकल टू 1 यानी tan एक्स बराबर tan पाई बाई 4। अब x बराबर कितना आया, पाई बाई 4, यानी दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं पाई बाई 4 पर। कहाँ पर, पाई बाई 4, ये पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 पर प्रतिच्छेद किए। अब हमें एरिया ज्ञात करना है,
तो देखिए एरिया ज्ञात करने के लिए करेंगे क्या, लिमिट लगाएंगे 0 से π/4 तक, और 0 से π/4 तक लगाएंगे। और वक्र, यहां पर दो बातें ध्यान रखी जाती हैं, लिमिट कहां से कहां तक लगा रहे हैं और वक्र कौन सा ले, किस वक्र के द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल प्राप्त कर रहे हैं। तो लिमिट लेंगे 0 से π/4, वक्र लेंगे cos x, क्योंकि ये वक्र कौन सा है, cos x, और ये लिमिट लगाएंगे 0 से, तो ये पूरा एरिया निकल आएगा, यानी छायांकित भाग का भी और इस जो है व्हाइट जो भाग है, सफेद भाग है, इसका भी एरिया इसमें जो है सम्मिलित हो जाएगा। तो जब इसमें सम्मिलित हो जाएगा, देखिए एरिया निकालेंगे हम लोग, अभीष्ट एरिया। अभीष्ट एरिया क्या होगा, 0 से π/4, और वक्र कौन सा लेंगे, cos x इंटू dx। इसमें से माइनस करने, क्योंकि 0 से π/4 लिए, cos x जब लेते हैं तो पूरा भाग निकल आता है। अब ये जो एरिया हमें इसका फाइंड करना है, केवल छायांकित भाग का, तो ये घटाना होगा, तो माइनस, अब हम लिमिट वही लगाएंगे 0 से π/4, और ये जो है किसके द्वारा घिरा है, sin x के द्वारा, तो माइनस लिमिट लगाएंगे 0 से π/4 और sin x लिख लेंगे इंटू dx, प्लस, अब देखिए π/4 से π/2, π/4 से π/2, और किस एरिया निकालेंगे, वक्र लेंगे sin x इंटू dx, और माइनस लिमिट लगाएंगे π/4 से π/2, और वक्र कौन सा लेंगे, ये है cos x है, तो cos x इंटू dx। आइए इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। cos x का इंटीग्रल क्या होता है, sin x 0 से π/4 और माइनस sin x का इंटीग्रल cos x होता है 0 से π/4, और sin x का इंटीग्रल माइनस cos x होता है cos x π/4 से π/2, और माइनस cos x का इंटीग्रल sin x होता है π/4 से π/2। तो देखिए यहां पर अब sin x, sin π/4 जब लिमिट लगाएंगे, sin π/4 माइनस sin 0, तो sin π/4 sin 45 1/√2 माइनस 0, प्लस cos π/4 1/√2 माइनस cos 0 1, माइनस देखिए cos π/2 माइनस cos π/4, तो cos π/2 cos 90 0 और माइनस cos π/4 यानी माइनस 1/√2, ये हो जाएगा प्लस 1/√2, अब माइनस sin 90 1 हो जाएगा, माइनस sin π/4 1/√2 माइनस से प्लस कर देगा, यानी 1/√2, ये हो गया। देखिए मित्रों 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 1 2 3 4, यानी ये आ गया 4/√2, और -1 -2, इसको हम लोग लिखेंगे 4 को 2 इंटू √2 क्योंकि 4 है ना, √2 2 और 2/√2 और -2। अब देखिए जो हम लोगों के ऑप्शन है वो √2 में है, तो ये √2 कैंसिल हो गया, ये आया 2√2 -2, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो आएगा √2 -1, तो 2√2 -1 कौन सा ऑप्शन सही है, 2√2 -1, यानी कि इस तरीके से हम लोगों का ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन सी। तो मित्रों ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, यदि yx अवकल समीकरण dy/dx प्लस 4xy बराबर x3 कॉमा y0 बराबर 0 का एक हल है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 yx है, यानी इफ yx इज ए सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस 4xy बराबर x3 y0 इज इक्वल टू 0
देन लिमिट x टेंस टू 0 वाई एक्स इज, ऑप्शन ए 0 है, बी -2, सी 1 है, डी नॉट एग्जिस्टिंग है। तो मित्रों ये क्वेश्चन जो है अवकल समीकरण का है। इसमें कहा गया है dy बाई डी एक्स प्लस 4xy बराबर एक्स क्यूब वाई बराबर 0 का एक हल है, यानी इसका हल पूछा जा रहा है। और इसका जो हल है कौन सा है, वाई एक्स है। तब हमें वाई एक्स की लिमिट जो है x टेंस टू 0 पर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें वाई एक्स प्राप्त करना है। तो देखिए dy बाई डी एक्स प्लस 4xy बराबर एक्स क्यूब, ये जो अवकल समीकरण है इसका हल हम ज्ञात करेंगे y0 इजिकल टू 0 पर। तो देखिए dy बाई डी एक्स और प्लस 4xy बराबर एक्स क्यूब। आइए हम लोग जो है इसका रूप पहचानते हैं। रैखिक अवकल समीकरण यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उस फॉर्म में है। वो फॉर्म क्या कहती है, dy बाई डी एक्स, यहाँ पर देख लेते हैं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। देखिए यदि इस रूप में है dy बटा डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, जहाँ ये y में लीनियर बोला जाएगा, p और q दोनों x के क्या होने चाहिए, फलन होने चाहिए। यदि ऐसा है तो इसे रैखिक अवकल समीकरण बोला जाता है। और इस फॉर्म में यदि हमारा अवकल समीकरण मौजूद है तो उसका हम हल कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए देखते हैं dy बाई डी एक्स dy बटा डी एक्स प्लस 4xy बराबर एक्स क्यूब। तो देखिए यहाँ पर p कितना है, हमारे प्रश्न में py होता है, तो p बराबर 4x है जो कि x का फलन है। अभी हमने बताया p q x के फलन होने चाहिए, y में लीनियर होना चाहिए, तो y में तो लीनियर है और q जो है वो कितना है, एक्स क्यूब है। तो इसका सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करते हैं IF। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर p dx। तो देखिए e की पावर p का मतलब है 4x और इंटू dx, तो बराबर e की पावर 4 बाहर लिख लेंगे और इंटीग्रल x इंटू डी एक्स। तो देखिए ये हुआ e की पावर 4 इंटू एक्स का इंटीग्रल जो है लिखेंगे कितना होगा, एक्स स्क्वायर अपान 2। तो जब इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपान 2 होगा तो ये आया e 2 दूना 4 बराबर e की पावर एक्स स्क्वायर, e की पावर 2x स्क्वायर, e की पावर 2x स्क्वायर। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल करके आ गया IF। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाए तो इसका सलूशन कैसे लिखा जाता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इजिकल टू इंटीग्रल q, यानी q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF और इंटू dx। तो देखिए आइए मान भरते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2x स्क्वायर बराबर q है हम लोगों का एक्स क्यूब, q कितना है, एक्स क्यूब है, तो यहाँ एक्स क्यूब रखेंगे इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF जो अभी हम लोगों ने निकाला है e की पावर 2x स्क्वायर इंटू dx। तो देखिए इसका जो है हम लोग अवकलन कैसे करेंगे, इंटीग्रल, अवकलन नहीं इंटीग्रल जो है कर रहे हैं। तो देखिए इसको सबसे पहले लिखेंगे एक्स क्यूब को लिखेंगे x इंटू, इसको लिख लेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 2x स्क्वायर इंटू dx। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर हम लोग यहाँ पर t पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर t पुट करेंगे, तो ये आएगा 2x इंटू डी एक्स बराबर dt, 2x dx बराबर dt। तो ये एडजस्ट हो जाएगा x इंटू डी एक्स बराबर dt अपान 2। तो देखिए अपने प्रश्न में यहाँ पर x इंटू डी एक्स यानी x इंटू डी एक्स ये दे देगा हमको dt अपान 2, तो 1 अपान 2 इधर रखेंगे और dt, और एक्स स्क्वायर बराबर कितना t, तो ये t इंटू ई की पावर 2t और साथ में dt।
अब इसका इंटीग्रल हमें प्राप्त करना है y इंटू ई की पावर 2x स्क्वायर, y इंटू ई की पावर 2x स्क्वायर बराबर 1/2 t इंटू ई की पावर 2t dt। यहाँ पर जो है हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट के द्वारा फर्स्ट सेकेंड मान करके अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो y इंटू, आइए इधर जो है इसको सॉल्व करते हैं। y इंटू ई की पावर 2x स्क्वायर बराबर 1/2, इसको हम देखिए यहाँ पर जो है t इंटू ई की पावर 2t है, ये एक्सपोनेंशियल फलन है और ये हम लोगों का जो है अलजेब्रिक फलन है। एक होता है आइलेट, ILATE एक्सपोनेंशियल, यानी I इनवर्स, L लॉगरिथमिक, A से अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, तो इसमें अलजेब्रिक पहले है तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसको सेकंड फंक्शन यहाँ पर मान लेंगे, लेट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन क्या कहता है, जब हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट करते हैं तो फर्स्ट फलन यानी t और इंटीग्रल e की पावर 2t dt माइनस इंटीग्रल t का जो है 1 हो जाएगा और e की पावर 2t का इंटीग्रल करेंगे e की पावर 2t/2 और फिर इसका dt करते हैं। देखिए 1/2 तो सबसे बाहर था, यहाँ पर लिखा है। अब y इंटू 2x स्क्वायर, y इंटू ई की पावर 2x स्क्वायर बराबर 1/2, तो ये बाहर है, यहाँ पर इसी तरीके से लिख लेंगे। ये t इंटू ई की पावर 2t dt, तो t इंटू ई की पावर 2t/2 इसका इंटीग्रल करेंगे माइनस 1/2 माइनस 1/2 इंटीग्रल ई की पावर 2t dt, ई की पावर 2t dt, तो 1/e की पावर 2t यानी माइनस 1/2 e की पावर 2t dt का जो है ये आ जाएगा, e की पावर 2t dt का जो है e की पावर 2t/2 आएगा, e की पावर 2t/2, ये इतना। इस तरीके से इसका इंटीग्रल जो है हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए 1/2 यहाँ है, 1/2 यहाँ, इसको कॉमन ले लेंगे तो y इंटू ई की पावर 2x स्क्वायर बराबर 1/2 यानी 1/4 हो जाएगा और साथ में इसमें 1/2 कॉमन हो गया और e की पावर 2t भी कॉमन है, e की पावर 2t भी कॉमन है, तो 1/2 e की पावर 2t यानी t माइनस e की पावर 2t/2 कॉमन है, t माइनस 1/2 इतना आया। और साथ में यहाँ पर जब हम मान पुट करेंगे, क्योंकि t के स्थान पर जो है t हमने क्या पुट किया था, t को हमने लिया था x स्क्वायर, यानी t बराबर x स्क्वायर था, तो यहाँ x स्क्वायर भी हम लोग रख लेंगे। तो देखिए t बराबर जब x स्क्वायर रखेंगे तो ये आएगा y इंटू ई की पावर 2x स्क्वायर बराबर 1/4 e की पावर 2 और t का मतलब है x स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर माइनस 1/2। देखिए मित्रों यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करके लिख लेंगे हम लोग और प्लस c। अब देखिए ये जो आया y इंटू ई की पावर 2x स्क्वायर बराबर 1/8 e की पावर 2x स्क्वायर और ब्रैकेट में रहेगा 2x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस c। अब जो दिया गया है यहाँ पर y0 हमारे प्रश्न में दिया है y0 बराबर 0, इसका मतलब होता है x0 और y0 दोनों मान 0 हैं, y0 बराबर 0 यानी x0 y0। तो यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ 0 रखेंगे और जहाँ y है वहाँ पर 0 रखेंगे। तो देखिए ये 0 इंटू ई की पावर 0 1, ये 0 दे देगा, 1/8 ई की पावर 0 रहेगा तो यानी 1 आ जाएगा और ये यहाँ पर x बराबर 0 माइनस 1 यानी 0 माइनस 1, तो ये -8 और प्लस c, तो c बराबर आया 1/8 यानी c का मान हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। जब c का मान आ गया
1/8। अब इस मान को हम लोग जो है कहाँ पर भरेंगे, इस मान को हम लोग यहाँ पर जो है भरेंगे। अभी कहाँ पर मान भरेंगे, इस वाले इक्वेशन में। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और c बराबर 1/8 का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 है y इंटू ई की पावर 2x² अपान 1/4 ई की पावर 2x² और इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम देते जो है, ठीक है, यहीं पर रख लीजिए। यानी इक्वेशन नंबर 1 हम इसको नाम रख जो है देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए क्या है, y इंटू ई की पावर 2x² इज इक्वल टू 1/8 ई की पावर 2x² और साथ में है 2x² माइनस 1 प्लस 1/8। यानी c का जो ये मान आया है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 1/8। जब 1/8 आ गया तो अभी इसको जो है हम लोग e की पावर 2x² से इसको जो है डिवाइड कर देंगे। तो ये y आया 1/8 e की पावर 2x² से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ से कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल, साथ में आ जाएगा 2x² माइनस 1 प्लस जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये इसके नीचे आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/8 और e की पावर 2x² तो ये ऊपर जाएगा e की पावर माइनस 2x²। यही हम लोगों का जो है हल आया, अवकल समीकरण का हल। लेकिन प्रश्न ने क्या कहा था, yx अवकल समीकरण dy/dx इतने का एक हल है। तो ये हमने ज्ञात कर लिया yx। देखिए ये yx ही है, ये जो निकला हम लोगों का ये yx x में आया ना, तो ये yx आया निकल करके। और जब ये yx आया तो प्रश्न ने कहा था लिमिट x टेंड्स टू 0 yx, तो x बराबर 0 पर। अब x बराबर 0 पर हमें जो है लिमिट फाइंड करनी है, x बराबर 0 पर लिमिट। तो आइए जो है x बराबर 0 पर जो है हम लोग लिमिट प्राप्त कर लेते हैं इसकी। तो लिमिट जब प्राप्त करेंगे तो लिमिट देखिए कैसे निकालेंगे। लिमिट जब निकालेंगे तो x बराबर 0 रखेंगे और जब x बराबर 0 रखेंगे यहाँ पर तो x बराबर 0 माइनस 1 यानी माइनस 1/8 आएगा और प्लस 1/8 इंटू ई की पावर, ये माइनस 1/8 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 0 रखा जाएगा। x बराबर जब 0 रखेंगे तो 0 माइनस 1 माइनस 1/8 प्लस 1/8 इंटू ई की पावर 0, यानी ये आया माइनस 1/8 और प्लस ई की पावर 0 का मान 1/8। तो 1/8 माइनस यानी 0। इसकी लिमिट कितनी आ गई yx की, 0 आ गई। तो यानी ऑप्शन हम लोगों का जो है कौन सा करेक्ट है देख लेते हैं। ऑप्शन जो है ए था 0, बी है -2, सी है 1, डी है नॉट एग्जिस्टिंग। तो ऑप्शन ए ही जो है क्या है करेक्ट आंसर है। लिमिट क्वेश्चन नंबर 63 है, दो बल F1 बराबर y माइनस जे प्लस के तथा F2 इक्वल टू 4i प्लस 2j प्लस 3 के एक कण पर कार्य करते हैं तथा कण को बिंदु 0, 1, 2 से बिंदु 1, -2, 3 पर विस्थापित करते हैं तो कुल किया गया कार्य जो है हमें प्राप्त करना है। तो देखिए मित्रों, दो बल हैं, एक है F1 इक्वल टू i माइनस जे प्लस के और दूसरा बल है 4i प्लस 2j प्लस 3 के। एक कण पर जो है कार्य कर रहे हैं तो हम पहले टोटल बल जो है ज्ञात करेंगे। टोटल बल कितना है, तो F1 प्लस F2 यानी दोनों बलों को हम जोड़ लेंगे तथा कहता है कण को बिंदु इतने से इतने तक विस्थापित करते हैं तो कुल किया गया कार्य क्या होता है। तो जो कुल किया गया कार्य होता है वर्क W बराबर F.D होता है। कुल किया गया कार्य W F.D होता है।
तो सबसे पहले हम बल ज्ञात करेंगे, कण पर कितना जो है लग रहा है। तो बल F1 यानी टोटल बल F बराबर F1 प्लस F2 ज्ञात करेंगे। तो देखिए F1 कितना है I और 4I यानी 5I माइनस J प्लस 2J प्लस J, इसको ऐड करेंगे प्लस के और 3K यानी प्लस 4K, ये तो हो गया टोटल बल F। और कण जो है हमारा, कण को बिंदु इस बिंदु से इस बिंदु तक विस्थापित करता है। तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु का स्थिर सदिश जो है हम मान लेते हैं कितना होगा, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। तो इसका OA हो जाएगा स्थिर सदिश OA बराबर यानी 0I प्लस J, 0I प्लस J और प्लस 2K। OB इसको मान लेते हैं हम लोग, स्थिर सदिश OB बराबर I माइनस 2J प्लस 3K। तो देखिए जो OA और AB है, इसका विस्थापन सदिश जो है हम प्राप्त कर लेते हैं। AB बराबर OB माइनस OA। जब OB माइनस OA लिखा जाएगा तो I 0 है, तो इसका गुणांक 0 हो जाएगा, ये 0 है तो I रहेगा, और माइनस 2J माइनस J माइनस का 3J आएगा, प्लस 3K माइनस 2K यानी प्लस K, ये निकल करके AB आया। अब किया गया कुल कार्य W बराबर F डॉट AB, यहाँ पर D के स्थान पर हम लोगों ने AB लिखा है, तो AB F डॉट AB, तो यहाँ पर जो है F डॉट AB यानी कुल वर्क W बराबर F डॉट AB। तो देखिए F कितना है, F हम लोगों का आया है 5I और प्लस J प्लस 4K डॉट AB निकला है I माइनस 3J और प्लस K। तो देखिए 5I यानी I डॉट I 1 होता है, I डॉट I जो होता है वो 1 होता है, और J डॉट J ये भी जो है कितना होता है 1, K डॉट K ये भी कितना होता है 1। तो I डॉट I 1 हो जाएगा यानी 5, J माइनस का 3 और 4 1 4, ये हो गया 5 4 9 माइनस 3 बराबर 6 इकाई, 6 इकाई यानी 6 इकाई आया वर्क। तो W बराबर 6 इकाई यानी 6 इकाई जो है देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर जो है।